जिनके निमंत्रण पर आज हम करौली में आए हैं। प्रणाम करते हैं मंच की अध्यक्षता हमारे सबके श्रेष्ठ कवि आदरणीय गरज जी उपस्थित हैं, प्रणाम करता हूँ। आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। एक शेर एक गजल है, उसके 4 मिसले देखिए कि पाप पाप अंतर मन के धोकर क्या करोगे, पाप अंतर मन के धोकर क्या करोगे, इस तरह से आप रोकर क्या करोगे, इस तरह से आप रोकर क्या करोगे। और हम तुम्हारी याद का तर्पण करेंगे, हम तुम्हारी याद का तर्पण करेंगे। तुम हमें इस बार खोकर क्या करोगे, तुम हमें इस बार खोकर क्या करोगे। और शेर देखें कि हमने गंगा में विसर्जित कर दिए हैं, हमने गंगा में विसर्जित कर दिए हैं। तुम गुलाबों को संजोकर क्या करोगे, हमने गंगा में विसर्जित कर दिए हैं, तुम गुलाबों को संजोकर क्या करोगे। और एक शेर है कि नाग फनिया सी उगी हैं इस हृदय में, नाग फनिया सी उगी हैं इस हृदय में। बीज तुम मेहंदी के बोकर क्या, बीज तुम मेहंदी के बोकर क्या करोगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं देखिए अब हालत देखिए ऐसा है, दादा उम्र तो इस समय प्रेम करने के लिए, परंतु सरकार ऐसी है कि एक छंद हमने लिखा, आपको सुना रहेगा, सुनिएगा कि हालत प्रेमियों की कैसी है हमारे प्रदेश में। सुनिएगा कि मेढक ने कहा एक मेढकी से, सुनो प्रिय इस बार घूमने चलेंगे नैनीताल में। कि मेढक ने कहा एक मेढकी से, सुनो प्रिय इस बार घूमने चलेंगे नैनीताल में। और चाहे इस हाल चलो चाहे उस हाल चलो, चलना जरूर चाहे रहो किसी हाल में। और छोड़ो झील पोखर को नदिया या सागर को, मन है तो संग अब पड़ो ना बवाल में। और हमको यहाँ पे रोमियों का भय सता रहा है, ऐसा ना हो फंस जाए योगी जी के जाल में। हम तो भयभीत हैं, प्रेम से भयभीत हैं, इसलिए जो हम लिखते हैं वो विधा बदलनी पड़ी हमें। तो हम लिखते कैसे, देखिए कि एक आरोप लगाया जाता है भगवान कृष्ण पर कि वो मथुरा गए और फिर दोबारा लौट के नहीं आए। तो हमने किस दृष्टि से देखा है, एक छंद हम रख रहे हैं कि पूरक थे एक दूसरे के ऐसा ज्ञात हुआ, तो किंतु प्रेम साधना से भरपूर नहीं थी। कि पूरक थे एक दूसरे के ऐसा ज्ञात हुआ, किंतु प्रेम साधना से भरपूर नहीं थी। अब उद्धव पठाए गए ज्ञान बांचने के लिए, इतनी तो राधिका भी मकरूर नहीं थी। अब कृष्ण गए मथुरा को वापस न आए, फिर गोपियां ही चली जाती वो सुदूर नहीं थी। और व्यर्थ में आरोप ये लगाया गया मोहन पे, गोकुल से मथुरा भी ज्यादा दूर नहीं थी। व्यर्थ में आरोप ये लगाया गया मोहन पे, व्यर्थ में आरोप ये लगाया गया मोहन पे, गोकुल से मथुरा भी ज्यादा दूर नहीं थी। तो एक छंद और रख रहा हूं कि जब भगवान राम के लिए वनवास हुआ, केवल राम के लिए वनवास हुआ था, ना कि सीता के लिए, ना लक्ष्मण के लिए। हालांकि लक्ष्मण और सीता साथ गए थे, उसके बाद भी एक ऐसा व्यक्तित्व था अयोध्या में जो रहा, उसने भी वनवास झेला 14 वर्ष का। वो लक्ष्मण की पत्नी थी, उर्मिला थी। तो एक छंद आदरणीय आपके श्री चरणों में रख रहा हूं कि मौन व्रत धार कर व्रति जो बनी रही है,
और व्रत की पवित्रता के पृष्ठ वाँचती रही कि मौन व्रत धार कर व्रती जो बनी रही है, और व्रत की पवित्रता के पृष्ठ वाँचती रही। और राम के जो साथ वनवास को लखन गए, तो साधिका समान निज गेह झांकती रही। और सारा सुख राज वैभव का त्याग दिया, और सारा सुख राज वैभव का त्याग दिया, और वन के गमन की दशा को आंकती रही। और द्वार पे जला के दीप पति की आराधना के उर्मिला प्रतीक्षारत राह ताकती रही। द्वार पे जला के दीप पति की आराधना के उर्मिला प्रतीक्षारत राह ताकती रही। और एक क्षण मैं लग रहा हूं कि हमारी हम क्या क्या कल्पनाएं करते हैं पूरे जीवन में, लेकिन पूरे जीवन में संघर्ष करते रहते हैं। अंतिम समय में हमारे पास क्या बचता है? एक क्षण रखता हूं, आप सबका आशीर्वाद चाहता हूं इस क्षण पर कि जग जीतने की चाह रह जाएगी अधूरी, और मन की अनंत डोर बांध नहीं पाओगे। जग जीतने की चाह रह जाएगी अधूरी, और मन की अनंत डोर बांध नहीं पाओगे। और शक्ति होगी छीड़ छीड़ असहाय ये शरीर, तो निज उर की विथाएं किसको सुनाओगे। और काल चक्र की गति को भांप ना सकोगे आप, काल चक्र की गति को भांप ना सकोगे आप, तो थमते ही सांस गले मौत को लगाओगे। और स्वप्न ये अधूरे रह जाएंगे, सिकंदर से खाली हाथ आए और खाली हाथ जाओगे, खाली हाथ आए और खाली हाथ जाओगे। अब एक क्षण प्रेम का छंद है, उसमें प्रयोग है, रख रहा हूं, और ये अंतिम छंद है, आपका आशीर्वाद चाहूंगा।